ज़्यादा एक ही बार ले लेता है जो। हाँ, ठीक है सर। रोटेट हो जाएगा सॉरी, हमको ओरिएंटेशन लॉक कर देना है। ओके सो ये ऐसे आ रहा है उल्टा। अच्छा कैसे आ रहा है? ठीक, अच्छा ऐसे आ रहा है। डायरेक्ट आ रहा है ऐसे, रोटेट करना होगा सर। इस तरीके से करना है क्या? हमको चाहिए रोटेशन ना।
हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और हम गलत हो गया हमसे, गलत हो गया, एक बार गलती कर लीजिए। आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर। आज हम आप लोगों का इंग्लिश का सेशन को स्टार्टअप कर रहे हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे और नए स्टूडेंट होंगे, जो उधर में जो हमारे जहाँ पे दूसरे जहाँ पे पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन क्लास में, वो अगर जो ऑफलाइन क्लास में हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास में ज़रूर जुटें और जुट करके देखें। ये बिल्कुल जो कोर्सेज चल रहे हैं, हम लोग आज इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे और देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं आपके लिए। जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो आज हम लोग एक प्रण लिए हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उस सब एग्जामिनेशन में आपका जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है, उस सब सारे के सारे सेंट्रल एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश का वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है। उस इंग्लिश का वेटेज को देखते हुए हमने सोचा कि ऑफलाइन क्लास में जो सेवा मिल रहा है उसी सेवा को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डेली यहाँ पे डीटीओ में, थारो सक्सेस एकेडमी में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन इस कोर्स को लेकर के आ रहे हैं। जस्ट आपको फील आएगा कि जस्ट ये क्लासेस ऑफलाइन ही चल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं फटाफट इंट्रोडक्शन को। तो फिर से सुन लें हम लोग कि हम लोग आए हैं थॉरस सक्सेस एकेडमी में, जो कि अभी लोकेटेड है जीएलए कॉलेज के जस्ट बैक में, पीछे में। तो वहीं पे हम लोग का क्लास है, ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। तो आज से हम लोग इस जो सेशन है, इस सेशन को हम लोग यूट्यूब पे नोट डाउन करते चलना है। वेट प्लीज 1 मिनट। अच्छा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग क्या चीज का, वर्ब का। अब हम एकदम प्रॉपर सभी लोग चैट बंद करके बिल्कुल ही प्रॉपर ढंग से अपने बोर्ड पर देखना है और देखना है क्या चीज कि कैसे कैसे चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, चीजों को देखेंगे। अब कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, जो चल रहा है एकदम प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस से चलना चाहिए। आइए देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। देखिए, हम उससे पहले एक चीज आपको समझाना चाहेंगे। क्या चीज? कि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है कोई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जब आता है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे 3 चीजों पर आधारित है, 3 वर्ड्स पे आधारित होता है। इंग्लिश लैंग्वेज मेरे 3 शब्दों पे आधारित है, 3 वर्ड्स पे आधारित है। जैसे बात करते हैं, एक हमने यहां पे ले लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लिया, एक ले लिया हमने वर्ब, एक ले लिया हमने ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग 3 चीजों को ले लिया। एक क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बातें ऐसा बनते हैं कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा सेंटेंसेस नहीं बनते हैं जिसमें वर्ब ना हो। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट और एक प्रॉपर वर्ब की नीड होगी ही होगी, एकदम प्रॉपर है। आप बिना वर्ब का, बिना सब्जेक्ट का कभी भी आप एक सेंटेंस प्रॉपर ढंग से नहीं बना सकते। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सर वर्ब क्या होता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, धीरे धीरे प्रॉपर ढंग से हम लोग लेते चलेंगे कहां कहां क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्ब, क्योंकि वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे मेन बोन होता है
इसी वजह से हम वर्ब को आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे वर्ब का, और वर्ब में वर्ब देखो इसका कोई भी डेफिनेशन से, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। जो देखिए अननेसेसरी कामों को करने से बचिए, वही लेवल के उसी चीज को पढ़ना चाहिए जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को देखना है। नहीं तो इंग्लिश के पढ़ने का बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा चुके हैं। ये सब वर्ब का जो है कि इसका किसी प्रकार के आपको अति नहीं करने चाहिए, डेफिनेशन ओपिनेशन करने का कोई जरूरत है नहीं। तो प्रॉपर ढंग से जो जरूरत है उसको ही देखना चाहिए। तो हम एक व्यू में, तो वर्ब को बेटा दो पार्टों में बांटा गया है। ये जो वर्ब है उस वर्ब को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब में बांटते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा का पार्ट होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। अच्छा सर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को एक और नामों से जाना जाता है। देखो आज हम लोग ने स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब को एक और नामों से जाना जाता है जिसको बोलते हैं एक्सुलियरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं एक्सुलियरी वर्ब। अब मेन वर्ब को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है जिसको हम बोल सकते हैं इसको लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। इसको और क्या बोला जा सकता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन नाम इसका भी बोल सकते हैं, इसका दो नाम। अब बातें आती हैं कि क्या चीज का, कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो मिनिमम हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब, प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब पहला है। दूसरा क्या है? मॉडल एक्सुलियरी वर्ब, दूसरा है मॉडल एक्सुलियरी वर्ब। अब सर हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, प्राइमरी एक्सुलियरी प्लस मॉडल एक्सुलियरी। तो बेटा प्राइमरी एक्सुलियरी जो होता है ना, उसको भी हम बांट देते हैं तीन पार्ट में। उसको भी हम कितने पार्ट में बांटते हैं? तीन पार्ट में बांट देते हैं प्राइमरी एक्सुलियरी को। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बेटा बी ग्रुप, पहला होता है बी ग्रुप, दूसरा होता है डू ग्रुप, डू ग्रुप, तीसरा होता है हैव ग्रुप। क्या नीचे नीचे प्रॉपर ढंग से दिखाई दे रहा है? नीचे जो हमने हैव ग्रुप पे लिख रहा है प्रॉपर ढंग से दिखाई दे रहा है? सभी लोग दिखाएं, प्रॉपर ढंग से दिखाएं। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, ऊपर लिखते हैं इसको, इसको ऊपर लिखते हैं प्लीज, इसको ऊपर लिखते हैं। जब दिखाई नहीं दे रहा है इसको ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो गया, ये जो प्राइमरी एक्सुलियरी है इसको भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है बेटा। ये तीन पार्टों में, पहला पार्ट है बी ग्रुप का, बी ग्रुप का, दूसरा पार्ट है डू ग्रुप का, डू ग्रुप का, तीसरा का पार्ट है इसका हैव ग्रुप का, हैव ग्रुप का। ये पार्ट है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सुलियरी वर्ब, ये जो प्रिंसिपल एक्सुलियरी वर्ब इसका तो कैसा कैसा है? बी ग्रुप में कितने लोग होते हैं? हमने जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं और जो ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं और तो उसको पता है, ऑफलाइन जो पढ़े हैं उसको पता होना चाहिए कि इसमें कितने, इसमें 5 लोग होते हैं बेटा, इसमें 5 लोग होते हैं, इसमें 3 लोग होते हैं और इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें भी 3 लोग होते हैं। तो ये जो कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि बी ग्रुप का जो वर्ब होता है वो क्या होता है, तो आपको हमेशा बोलना है कि सर वो हेल्पिंग वर्ब होता है। बी ग्रुप वाला जितना भी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। कैसा वर्ब? जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं 5 लोग आते हैं। कौन कौन?
इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें 5 लोग आते हैं, कौन कौन से? पहला आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें 5 लोग आते हैं। बी ग्रुप वाला में 5 लोग आते हैं, बी ग्रुप वाला में 5 लोग आते हैं, और डू ग्रुप वाला में 3 लोग आते हैं। कौन कौन? डू, डज, डीड। कौन कौन? डू, डज, डीड। इसमें आते हैं डू, डज, डीड। इसमें आते हैं डू, डज, डीड। इसमें आते हैं डू, डज, डीड। अच्छा, एक और बताया हमने हैव ग्रुप, एक और बताया हमने हैव ग्रुप। हैव ग्रुप क्या होता है? हैव ग्रुप में कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? ये जो हैव ग्रुप है इसके में कौन कौन? हैज, हैव, हैड। ये 3 लोग इसमें भी आते हैं, ये 3 लोग इसमें भी आते हैं। तो हमने प्रॉपर ढंग से देखा कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जो है उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, 3 वैरायटीज में बांटा गया है। क्या उन कौन सा वैरायटीज? पहला हो गया क्या चीज? बी ग्रुप में, दूसरा हो गया डू ग्रुप में, तीसरा का हो गया हैव ग्रुप में। बी ग्रुप में कितने लोग? बस 5 लोग। बी ग्रुप में कितने लोग? 5 लोग। डू, डज, डीड और नहीं, बी ग्रुप में कितने लोग? इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन बी ग्रुप में कितने लोग? 5 लोग। कौन कौन? बी ग्रुप में इज, एम, आर, वाज, वर। डू ग्रुप में कितने लोग? 3 लोग। डू, डज, डीड। कौन लोग? डू, डज, डीड। हैव ग्रुप में कितने लोग? हैज, हैव, हैड। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? हैव, हैज, हैड। हमेशा याद रखें, इसके बिन आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। ये जरूरी है आपका पढ़ना, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ये आपको जरूरी है, ये पढ़ना ही होगा। आप रो कर पढ़ें, गा कर पढ़ें, आपको पढ़ना कंपलसरी है। यदि आप ये सब को नहीं पढ़ सकते तो बिल्कुल आपका कोई भी इंग्लिश का चीजें हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। अब बात रह गया, ये वाला हो गया। ये जो बातें हमने बी, डू, हैव का कहा, ये तीनों का प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस में हम लोग ला दिए। अब बात रखते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब का। अब बात रखते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब का। मेन वर्ब का बात अभी नहीं कहा हमने, अभी हमने मेन वर्ब के बारे में कुछ कहा ही नहीं, अभी हमने मेन वर्ब के बारे में कुछ कहा ही नहीं, बस हमने कहा अभी प्राइमरी एक्सुलरी के बारे में हमने बात किया, जस्ट प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के बारे में हमने बात किया, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी मॉडल एक्सुलरी के बारे में बात करना बाकी है। तो मॉडल एक्सुलरी को भी हम कितने पार्टों में? 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं बेटा। मॉडल एक्सुलरी को भी हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? 2 पार्टों में भी डिवाइड करते हैं। इसको भी कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? हम इसको मॉडल एक्सुलरी को हम इधर ले आते हैं, मॉडल एक्सुलरी को हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 पार्ट। पहला जो पार्ट है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें लिखते हैं सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल वर्ब। सिंपल मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 10 होते हैं। 3 जो मॉडल वर्ब होते हैं, टोटल मॉडल वर्ब की संख्याएं कितने होते हैं? 13 होते हैं, 13 होते हैं। टोटल मॉडल वर्ब की संख्याएं जो हैं आपके 13 होते हैं। तो वो मॉडल वर्ब में आपको जो 13 है, 13 में से 2 पार्ट होते हैं मॉडल वर्ब का भी। एक होता है सिंपल मॉडल वर्ब और दूसरा का होता है एक मार्जिनल मॉडल वर्ब। दूसरा का होता है आपका मार्जिनल। मार्जिनल मॉडल वर्ब तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। इतना सिंपल मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 10 होते हैं। मार्जिनल मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो दोनों को मिला करके हम 13 बोल सकते हैं कि सर दोनों को मिला करके हम कितना बोल सकते हैं? 13 बोल सकते हैं। जब 13 बोल सकते हैं तो इसमें कौन कौन से होंगे इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो इसको में क्या होगा? ये प्रॉपर रेड कलर का चल रहा है। हाँ, इसमें कौन कौन होगा? कैन, कुड, मे, might, must, would, shall, should, will। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और कौन कौन बच गया? एक विल बच गया, कैन बच गया, कुड, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, और कौन सा बच गया? कैन, कुड, शैल, शुड। बच गए? ठीक है, 3 वो इधर नीड। अब बच गया इधर ये जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है, इसको कितने पार्टों में? इसको 3 होता है। ये कौन से? यूज्ड टू, पहला होता है यूज्ड टू, आउट टू, एक होता है नीड टू, एक होता है नीड। ये इसको रखा गया है आपका मार्जिनल मॉडल वर्ब में रखा गया है, मार्जिनल मॉडल वर्ब में रखा गया है। देखिए थोड़ा मार्जिनल मॉडल वर्ब में रखा गया है। थोड़ा कमेंट दिखाया जाए, थोड़ा कमेंट दिखाए, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कमेंट दिखाया जाए। आवाज ठीक है? कोई कमेंट में कोई प्रकार के कोई दिक्कत किसी का भी? थोड़ा हमें भी थोड़ा कमेंट दिखा दिया जाएगा तो ठीक है, क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा कमेंट को भी हमें भी दिखाया जाए, ऐसे थोड़ा सा सिस्टम को घुमा दे तो हम भी कमेंट देख लेंगे थोड़ा सा। क्या सिस्टम यहाँ पे आ सकता है? क्या सिस्टम आगे आ सकता है? क्या सिस्टम आगे आ सकता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्या? प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है। और क्या है? प्लीज वेट। हेलो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बेटा देखो ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया क्या? वीडियो रुक रही है क्या? वीडियो रुक रही है क्या? नहीं ना? चलो देखो, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्या चीज को लेकर के। ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में बांट दिए हैं। वर्ब को हम 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं। क्या चीज क्या चीज? एक मॉडल वर्ब हो गया, एक हमारे ये जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा का मेन वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में बांट दिए हैं। आपका हेल्पिंग वर्ब को हम 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा का मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा का मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अच्छा सर, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में कितने प्रकार के लोग होते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आपके होते हैं कितने? 3 प्रकार के लोग। कौन कौन? बी ग्रुप, डू ग्रुप, हैव ग्रुप। बी ग्रुप में कितने लोग? 5 लोग। बी ग्रुप में कितने लोग? 5 लोग। डू ग्रुप में कितने लोग? 3 लोग। अच्छा, हैज ग्रुप में, हैव ग्रुप में कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? बी ग्रुप में इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। कितने लोग? इज, एम, आर, वाज, वर। सभी लोग अभी से रट लेंगे, सभी लोग ध्यान रखें, सभी लोग रट लेंगे। यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर। डू ग्रुप में कितने लोग हो गए? डू, डज, डीड। कितने हो गए? डू, डज, डीड हो गए। और क्या? एक हैव ग्रुप में क्या हो? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें क्या चीज के मेन वर्ब का, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, इसको ही बोला जाता है। सिंपल मॉडल वर्ब ये क्या होता है? सिंपल मॉडल वर्ब आपके 10 होंगे। अब 10 लेने के बाद हमको क्या करना है? जो सिंपल मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो मस्ट हो गया, वुड, शैल, शुड, विल, नीड, ये सब जो हो गए आपके सिंपल मॉडल वर्ब में हो गए। और जो मार्जिनल मॉडल वर्ब होगा यूज टू, आउट टू, नीड टू। यूज टू, आउट टू, नीड टू, ये जो नीड टू, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो बातें हैं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका कौन से बातें हुए? ये सिर्फ और सिर्फ आपका, ये जितने भी बातें हुई सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब का बातें हुए। ये जितने भी बातें हुए सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब की बातें हुई। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरफ। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरफ। प्रॉपर ढंग से सभी लोग नोट डाउन कर लें, सभी लोग नोट डाउन कर लें, सभी लोग प्रॉपरली से सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं? सभी लोग क्या सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। नोट डाउन, नोट इट, नोट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
नोट डाउन कर रहे हैं? क्या आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? नो, क्यों डियर? नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, हम देखेंगे। जो प्रॉब्लम है उस चीजों को बताइए, हम देखेंगे क्यों नहीं है, उस चीजों को देखेंगे क्यों नहीं। चलो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं, वैसा है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं। चलो आई होप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं और फटाफट उतरते हैं मेन वर्ब की तरफ। अब फटाफट उतरते हैं हम मेन वर्ब की तरफ। अब देखो मेन वर्ब की तरफ आते हैं, ये हो गए हेल्पिंग वर्ब की बातें। अब हम लोग उतरते हैं मेन वर्ब की। देखो सिर्फ और सिर्फ आज हम वर्ब का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आज वर्ब का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, कल से प्रॉपर ढंग से इस वर्ब का एक एक चीजों को हम कवर करने वाले हैं, एक एक चीजों को बारे में कवर करने वाले हैं। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का यूजेस कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज होगा, क्या करेंगे, ये जो वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, कितने बार पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हम लोग देखेंगे। सिर्फ आज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि वर्ब क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, इस बात को समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हेडिंग लगाएंगे सिर्फ मेन वर्ब। अब हम लोग सुनेंगे मेन वर्ब के बारे में, पढ़ेंगे थोड़ा सा, हम लोग देखेंगे, करेंगे, लगाएंगे हेडिंग मेन वर्ब को लेकर के। इसको लगा दिया जाए, हम लोग लिखेंगे यहां पे मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जा सकता है। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जा सकता है, लेक्सिकल वर्ब भी बोला जा सकता है। आप बोल सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर? बातें हुआ हो गया कि मेन वर्ब जो है हमारा, ये जो मेन वर्ब है हमारा, ये कितने प्रकार से डिवाइडेड है। मेन वर्ब होता क्या है, मेन वर्ब होता क्या है, तो सुने सबसे पहले कि जो मेन वर्ब होता है वो एक एक्शनल वर्ब होता है। जो मेन वर्ब होता है वो एक एक्शनल वर्ब होता है। जो मेन वर्ब होता है वो एक एक्शनल वर्ब होता है। वो किसी काम को क्या होता है, होने का बोध कराता है, किसी काम को होने का बोध कराता है। जैसे अगर राम जाता है, अगर हम बोल रहे हैं उसमें राम जाता है, कोई सेंटेंस हम लिखते हैं राम जाता है, राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, हमने बोला राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। अगर बता रहे हैं तो राम कहाँ जाता है, पटना जाता है, क्या करता है, जाता है। राम क्या करता है, जाता है, कहाँ जाता है, पटना। जाने का जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उसी चीज को हम बोलेंगे मेन वर्ब, उसी चीज को हम बोलेंगे मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब का जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का जो वैसी चीजें जो मेन वर्ब का सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है क्या, उसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो हमारा मेन वर्ब है, ये जो हमारा मेन वर्ब है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है, इसको भी बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको प्रॉपर 2 भागों में बांटा गया है, इसको प्रॉपर 2 भागों में मेन वर्ब को भी बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कैसे कैसे, कौन कौन से पार्ट में, इसका 2 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, इसका एक होता है फाइनाइट वर्ब, पहला चीज होते हैं इसका पहला पार्ट को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, दूसरा का पार्ट होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होते हैं फाइनाइट वर्ब, दूसरा का होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखेंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ये होता है फाइनाइट वर्ब। दूसरा जो हो गया आपका, दूसरा जो हो गया क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा जो हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला जो होता है वो होता है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखेंगे हमारे कंप्यूटर महोदय जी, जरा इधर देखें, कोई परेशानी है किसी भी स्टूडेंट को तो देखें थोड़ा सा, किसी को किसी प्रकार के कोई परेशानी है तो जरूर देखें आप और हमें बताएं, उसको क्लियर किया जाए। क्या वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है? मेरे मोबाइल खोल करके देखिए तो थोड़ा सा, मेरे मोबाइल को खोलिए
ओपन कीजिए यूट्यूब और दिखाइए हमको जरा, जरा मेरा मोबाइल को दिखाइए। उसमें देखा जाए किसी को कोई प्रॉब्लम है, वीडियो प्रॉपर चल रहा है। डोंट वरी, हम अपने मोबाइल में भी वीडियो को हम चला करके देख ले रहे हैं, अपने मोबाइल में भी हम अपने वीडियो को चला करके देख ले रहे हैं कैसा चल रहा है चीज़ें, कैसा चल रहा है चीज़ें, हम चला करके देख रहे हैं प्रॉपर। जी बिल्कुल देख रहे हैं चला करके। वीडियो तो क्लियर आ रहा है। क्या कट चुका है? ऊपर ऊपर कट रहा है ना, ऊपर कट गया है, ऊपर कट गया है। ओके, इस चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। ऊपर कट गया है, ऊपर कटा हुआ है, सो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखें आप, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखें आप। ऊपर कट रहा है, ऊपर कट रहा है, क्या चीज कट रहा है? वो जो मेन, ये जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब अब कट रहा है क्या? अब मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्या कट रहा है? अब नहीं कट रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब कट नहीं कट रहा। ये जो मेन वर्ब है, इसको दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला हो गया फाइनाइट वर्ब। अभी हम एक एक चीजों को बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। डोंट वरी, सभी को पता चल जाएगा अभी। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब को हम क्या करते हैं, इसको भी बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब को भी बांट दिए गए हैं मेन वर्ब में। तो फाइनाइट वर्ब दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। ये जो हमारे फाइनाइट वर्ब है, इसको भी दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत रखा गया है और दूसरा का इनट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत भी रखा गया है। इसको दो वर्ब के इसको दो वर्बों के अंतर्गत इसको रखा गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा का इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक फाइनाइट वर्ब को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा का इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, ये दोनों के बारे में हम प्रॉपर ढंग से अभी कवर करने वाले हैं, दोनों के बारे में हम प्रॉपर ढंग से कवर करने वाले हैं। एक आगे नॉन फाइनाइट वर्ब, एक आगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट को ही हम एडवांस वर्ब के नाम से जानते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही हम एडवांस वर्ब के नाम से जानते हैं। आप नॉन फाइनाइट वर्ब को एडवांस वर्ब भी कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एडवांस वर्ब या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब को हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हम इसको बांट देते हैं तीन कैटेगरीज में। कौन कौन इसी के अंतर्गत होता है? एक आपने सुना होगा, जिरंड का नाम सुना होगा आपने, एक जिरंड का नाम सुना होगा, जिरंड का नाम सुना होगा, तो ये जिरंड इसी के अंतर्गत नॉन फाइनाइट के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। नो डोंट वरी, अभी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होगा, वो सब सारे के जितने भी टॉपिक हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सारे को एक एक करके सबको हम कवर करेंगे, सबको एक एक करके कवर करेंगे। एक हमने लिखा जिरंड, दूसरा का लिखा हमने इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, तीसरा का लिखा हमने पार्टिसिपल, लिखा हमने पार्टिसिपल, लिखा हमने पार्टिसिपल। जब हमने पार्टिसिपल लिखा इसमें तीन चीजों को हमने क्या किया, कवर किया, किसमें, नॉन फाइनाइट के अंदर, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जिरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, जिरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया। अच्छा, इसी पार्टिसिपल के अंदर इस जो यहाँ पे जो पार्टिसिपल है, ये जो पार्टिसिपल हमने लिखा, इस पार्टिसिपल के अंदर हम तीन पार्टिसिपल पढ़ते हैं। कौन कौन पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो हम तीनों को पार्टिसिपल के अंदर में ही पढ़ लेंगे। तो ये हो गए आपके टोटल आपके नॉन फाइनाइट का पार्ट, ये हो गए आपके फाइनाइट के पार्ट।
अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये जो है इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब ये सब जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, इस टॉपिक को हम एक एक करके कल की क्लास में सबके बारे में डिफाइन करने। कल हम क्या करेंगे, वर्ब का टाइप्स को लिखवा देंगे आप सभी लोग को, वर्ब के एक एक टाइप्स को लिखवा देंगे, और टाइप्स वाइज जैसे जैसे हम ऊपर से टाइप्स पढ़ाते आएंगे, जैसे जैसे टाइप लिखवा रहे हैं, तो उसे उसे टाइप्स को लगभग मिनिमम हमारे हिसाब से वर्ब का 10 से 12 टाइप हमारे होते हैं। सारे टाइप्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको लिखवा देंगे, और उसी टाइप्स के अनुसार प्रॉपर ढंग से हम क्या करते चले जाएंगे, उसको डिफाइन करते जाएंगे, उसके बारे में समझते हुए चले जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। और आज की क्लास हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास था वर्ब का, सो यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं आज की क्लास को। और फिर आज तो ऐसे भी लेट हो गई थी, तो कल हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ढंग से 6 बजे सभी लोग रेडी रहेंगे। हम लोग इसी टाइम पे 6 बजे कल फिर मिलेंगे, इसी इंग्लिश का सेशन लेकर के, वर्ब का एक सबसे इंपॉर्टेंट सा रूल्स लेकर के। अच्छे अच्छे रूल्स को, अच्छे अच्छे टॉपिक को हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे आपको। जितना हम ऑफलाइन में नहीं दे सकते उतना हम ऑनलाइन में देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज के क्लास हम यहीं पे अंत करेंगे, और आप लोग को सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब चीज आप लोग के लिए, सब चीज अभी ही, क्योंकि हम लोग अब एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। प्रॉपर सभी लोग हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे इसी टाइम पे 6 बजे, प्रॉपर डेली क्लासेस चलेंगी आपके। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार रहे हमेशा। प्रॉपर स्टार्ट होगा 6 बजे से क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।